बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि में जब जब संतुलन बिगड़ता है, तब दिव्य शक्तियां स्वयं प्रकट होकर उसे पुनः व्यवस्थित करती हैं। उस समय संसार में अधर्म और अहंकार बढ़ रहा था। देवता भी असुरों से पीड़ित थे। हिमालय के उत्तर में स्थित कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन थे भगवान शिव, जो सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण के देवता हैं। परंतु ब्रह्मांड का नियम है, शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। उनकी शक्ति ही सृष्टि को चलाती है। वही शक्ति पहले सती के रूप में जन्मी थीं और अब पुनः अवतरित होने वाली थीं। हिमालय राज के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन शिव में लगा रहता था। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाती, फूल चढ़ाती और ध्यान करती। ऋषियों ने कहा, ये कोई साधारण बालिका नहीं, ये आदि शक्ति है। जब वे युवा हुईं तो उन्होंने निश्चय किया, मैं शिव को ही पति बनाऊंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। पहले भोजन छोड़ा, फिर जल छोड़ा, फिर पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, देवी क्या चाहती हो? पार्वती ने कहा, आपको ही पति रूप में। शिव मुस्कुराए। ये प्रेम आत्मा और ऊर्जा का मिलन था। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में उनका दिव्य विवाह हुआ। उस दिन सृष्टि में आनंद छा गया। एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वही बने गणेश। माता ने आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करूं किसी को अंदर मत आने देना। तभी शिव आए और प्रवेश करना चाहा। बालक ने रोका, माता का आदेश है, आप नहीं जा सकते। शिव ने समझाया, देवताओं ने भी कहा, पर बालक अडिग रहा। अंततः शिव ने क्रोध में उसका सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, उनका क्रोध भयानक उठ उठा। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं सृष्टि समाप्त कर दूंगी। देवता कांप उठे। शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाओ। वो हाथी का शिशु था। उसका सिर लगाकर बालक पुनर्जीवित हुआ। शिव ने वरदान दिया, तुम प्रथम पूज्य होगे। हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इस प्रकार गणेश बने विघ्नहर्ता। उधर एक असुर था, तारकासुर। उसे वरदान था कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। तब शिव की दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ कार्तिकेय। उन्हें अग्नि ने धारण किया, गंगा ने संभाला और 6 कृत्तिकाओं ने पाला। इसलिए उनके 6 मुख हुए। वे महान योद्धा बने और देवसेना के सेनापति बने। एक दिन प्रश्न उठा, दोनों पुत्रों में श्रेष्ठ कौन? शिव पार्वती ने परीक्षा ली। जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ। कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने माता पिता की 3 परिक्रमा की और कहा, आप ही मेरा ब्रह्मांड हैं। देवता चकित रह गए। बुद्धि ने वेग को हरा दिया। गणेश विजयी घोषित हुए। कार्तिकेय लौटे और क्रोधित होकर दक्षिण दिशा चले गए, जहां वे तप में लीन हो गए। बाद में माता पिता ने उन्हें मनाया। कुछ समय बाद तारकासुर से युद्ध हुआ। देवताओं की सेना हार रही थी। तब कार्तिकेय ने नेतृत्व संभाला। भयंकर युद्ध हुआ। पर्वत कांपे, आकाश गरजा। अंत में कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध किया और देवताओं को मुक्त कराया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तीनों लोकों में जयघोष हुआ। कैलाश पर्वत पर अद्भुत परिवार स्थापित हुआ। शिव वैराग्य और ध्यान, पार्वती प्रेम और शक्ति, गणेश बुद्धि और आरंभ, कार्तिकेय साहस और विजय। चारों मिलकर जीवन का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। जब बुद्धि अहंकार रहित हो तो गणेश, जब शक्ति करुणा से भरी हो तो पार्वती, जब साहस धर्म के लिए हो तो कार्तिकेय, और जब मन शांत हो तो शिव। तब जीवन शिवमय बन जाता है। हर हर महादेव।